इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। हमास के द्वारा कई बच्चों को बंधक बना लिया गया है, वहीं कुछ बच्चों को अनाथ कर दिया गया। ऐसे घाव जिससे बाहर आने में शायद इन बच्चों की पूरी जिंदगी लग जाएगी। इजराइल और हमास युद्ध के बीच भारत के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इजराइल हमास युद्ध के बीच 212 भारतीयों को विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लेकर पहुंचा है। इजराइल से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर विमान यात्रियों द्वारा एयरपोर्ट पर पहुंचा है, जहां पर यात्रियों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय नागरिकों की पहली फ्लाइट आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। पहली फ्लाइट में 212 भारतीयों को इजराइल से सुरक्षित लाया गया है। इन यात्रियों की अगवानी के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। भारत सरकार ने अपने उन नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 18,000 भारतीय इजराइल में रह रहे हैं, जबकि लगभग 12 लोग वेस्ट बैंक में और 3 से 4 लोग गाजा में हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद एयर इंडिया ने तुरंत अपनी उड़ानें रोक दी थी। जो लोग भी इजराइल से वापस लौट रहे हैं उन्हें कोई किराया नहीं देना पड़ रहा। सरकार उनकी वापसी का खर्च वहन कर रही है। इससे पहले तेल अवीव से ऑपरेशन अजय के तहत संचालित होने वाली विशेष उड़ान में चढ़ने के लिए हवाई अड्डे पर छात्रों सहित भारतीयों की लंबी कतार दिखी। भारत सरकार ने बुधवार को ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजराइल से लौटने से इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था और इसी के एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल ने भारत आई एक महिला ने यह कहा कि मेरा बेटा अभी केवल 5 महीने का है और हम जिस जगह पर थे वह सुरक्षित था, लेकिन भविष्य के हालात को देखते हुए हमने भारत आने का फैसला लिया। इजराइल और हमास युद्ध का लगातार युद्ध जारी है। इजराइल में कई बच्चों की मौत हो गई। इनका आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि हमास के हमले में 40 नवजातों की मौत हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी को उनकी विजिट के दौरान नवजातों के शव की तस्वीर दिखाई थी। एयर स्ट्राइक में गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के मुर्दा घर में लाशों की बाढ़ आ गई है। ज्यादातर शव ऐसे हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। अस्पतालों में मौजूद डॉक्टरों और अधिकारियों का यह कहना है कि उनके पास लाशें रखने की जगह कम पड़ रही है। इजराइल की स्ट्राइक में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये स्ट्राइक एक गाजा में जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर की गई थी। इजराइल का युद्ध लगातार देखते हुए भारत के लिए काफी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 212 भारतीयों को लेकर पहला विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया। इजराइल से 212 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस पहुंचाया गया है। मातरम, मातरम।